भाई में सारे भाई बहनों को इस गुड फ्राइडे आराधना में आपको मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर हमें एक और बार मौका दिया है उसे क्रूस के कथा को सुनने के लिए, इसलिए परमेश्वर की मैं करोड़ों धन्यवाद के बीच चढ़ाता हूँ। यीशु मसीह का आज बलिदान और उस क्रूस के तमाम उस बातें हर कलीसिया में इसको मनन कर रहे हैं। बीते हुए दिनों में सभी लोग 40 दिन, कई लोग कई जगह पे उपवास का प्रार्थना की, अपने मन को परिवर्तन करने के लिए, परमेश्वर से जो अलग करता है उन तमाम कार्यों के लिए कई लोग उपवास किया, कई लोग परमेश्वर दुख उतारा करके, कई लोग उपवास पे प्रार्थना में रहा। मगर परमेश्वर का वचन आज हम स्मरण कर रहे हैं जो यीशु इस धरती पर आने के पहले ही नियमित किया है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे जगत में प्रेम किया है, अपने लौते पुत्र को भेजा करके वचन में हम पढ़ते हैं। सो आज हम उस क्रूस की कथा को हम दोबारा एक और बार अपने मन में मनन करेंगे, क्योंकि जो है ये बहुत अवश्य ज़रूरत है। प्रत्येक विश्वासी जन इस बात को समझें और समझना सिर्फ नहीं है, औरों को भी आप बताएं यीशु के बारे में। ये सुख समाचार देने का एक बहुत अच्छा समय आज सब जगह इस बात को, इस विषय को फैलाया जाता है। मेरे लिए आप वचन निकालें, पहले कुरिन्थियों पहला अध्याय 18वां वचन। पहला कुरिन्थियों पहले का 18वां वचन, पेज नंबर 195। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। इसलिए आज हम उस क्रूस के बारे में दोबारा सुन रहे हैं। जितनी बार भी हम सुने उतनी सामर्थ हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। क्योंकि वचन के आधार पर हम देखते हैं क्रूस की जो है कथा को जो सुनते हैं, मानते हैं, वो धन्य है, वो सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर पौलुस क्या कहे, एक और बार दोबारा पढ़िए इस वचन को। पहला कुरिन्थियों 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ। हमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु के क्रूस की मृत्यु के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो कई बातें पवित्र बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। यह आज कल का नहीं है। यीशु मसीह जन्म होने के पहले, कई हजार साल के पहले जो नियमित किया है भविष्यवाणी के द्वारा, वो आज भी हम स्मरण कर रहे हैं। ये परमेश्वर के ओर से कहा गया है। जब वो जन्म ही नहीं हुआ, यीशु इस धरती पर आया ही नहीं है, उसके पहले से परमेश्वर की ओर से नियमित किया, भविष्यवाणी कर्ता को द्वारा इन बातों को बताया। पुराने नियम और नए नियम दोनों को हम अगर जांच के देखें तो उसमें साफ शब्द में लिखा है। और आप यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक उसका 53 का अध्याय में 4 से लेकर 6 तक, यशायाह 53 का 4 से लेकर 6 तक, पेज नंबर 814। निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को, हाँ, निश्चय हमारा पीड़ों का आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारा दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दूर दिशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे लिए अपराधों को के लिए कुचला गया, हाँ, हमारे शांति के लिए उसने ताड़ना पड़ा। उसके घोड़े खाने से उसके घोड़े खाने से हम चंगे
हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब हाँ, भेड़ों के समान भटक भटक गया था, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, मार्ग लिया। परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ हम सबका धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसमें डाल। देखिए, ये पहले से लिखा गया। यीशु मसीह जब पुराने नियम का अंदर नहीं आया, मगर आएगा इस प्रकार होगा, क्योंकि जब पवित्र बाइबल कहता है यीशु के जन्म, उसके बाद जो है बलिदान, उसके बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जी उठना, जी उठने के बाद दोबारा वापस आना, ये सब कुछ आपके हाथों में है, उस बाइबल में लिखी है। कोई भी बातें ऐसे नहीं है, नहीं कहा गया, सारे बातें लिखा गया है। और आज आप और मैं इसी बातों को स्मरण कर रहे हैं। अनेक लोग को इस बातों को नहीं पता है, मसीह यीशु क्यों आया। कई लोग इस प्रकार कहता है वो अपने आप को बचा नहीं पाया, बलिदान हो गया है, क्योंकि उनको क्रूस के बारे में नहीं पता है। मगर आप और मैं इन बातों को अच्छी तरह समझना बहुत अवश्य जरूरत है। आप शायद ये बोल सकते हैं भाई ये तो बहुत पुराने नियम में लिखा, नए नियम का अंदर भी इसी बातों को आप दे सकते हैं। जो है प्रेरितों का काम के अंदर 3रा अध्याय उसका 18वां वचन क्या कहता है, चलो पढ़िए जरा। प्रेरितों के काम 3 का 18 पेज नंबर 140। जी, परंतु जिस बातों को परमेश्वर ने देखिए, जिन बातों को परमेश्वर ने सब नबियों का मुख से पहले ही बता दिया था, पहले बता दिया है कि उसका मसीह दुख उठाएगा, मसीह दुख उठाएगा, उसने इस रीति से पूर्ण किया। हाँ, पहले से नियमित करा हुआ। यशायाह भविष्यवाणी सिर्फ नहीं है, उसके बाद में भी नए नियम में कहता है। पीछे बढ़े जरा। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भक्तों को मुंह से पहले से बता दिया, मसीह दुख उठाएगा, हाँ, पूरा किया। किस रीति से? परमेश्वर की ओर से कहा गया सारी बातों को पूरा किया है। हालेलुया। यहां तक भी नहीं है, आगे और देखेंगे। पतरस कुछ कहता है, पतरस की पत्री ले लीजिए आप, उसका पहला अध्याय 10 और 11 पढ़िए, उसमें क्या दे रहा है वो देखेंगे ना। हाँ, इसी उद्धार के विषय में हाँ भविष्यवक्ता ने खोजबीन जांच पड़ताल किया, इन्होंने उन अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने का था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की, मसीह का आत्मा जो उनमें था पहले से ही मसीह के दुखों का, उसके होने का, उसके बाद होने वाली बातों को महिमा तो गवाही दे। हाँ, आमीन। देखिए, पूरी बातें लिखी हुई है हमारे पवित्र बाइबल का अंदर, सारी बातें लिखी हुई है यीशु के बारे में। उसको जो है जन्म के आप देखोगे जो है मत्ती का अंदर पहला अध्याय 21 में क्या लिखा, यीशु का नाम रखना, मगर उसके बाद क्या करता देखिए वहां पे। पेज नंबर 2, मैं पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करेगा कहाँ, किसके लिए? पाप, उनका पापों को उद्धार करने के लिए वो जन्म लिया है। और जन्म लेने के बाद दुख भी उठाना है, बलिदान भी होना है, मृत्यु भी चखना है। ये बातों को पहले से लिखा गया। यही क्रूस का कथा। आज परमेश्वर यीशु मसीह का कोड़े खाकर
क्रूस उठा के बलिदान होने जाने वाले दिन मना जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, इसमें कई लोग कई किस्म का कहता है। अभी अगर अंग्रेजी में बोलने से गुड फ्राइडे, फिर इसके कई किस्म का जो है लोग कहते हैं बड़ी शुक्रवार है, अच्छी शुक्रवार है, यहाँ पर इस प्रकार कहते हैं। कई लोग इस बात को कहते हैं गुड फ्राइडे क्यों? कईयों का सवाल है क्योंकि उनको क्रूस के बारे में नहीं पता। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हमको बहुत ज्यादा सोना मौका है इस प्रकार सवाल करने वालों के लिए यीशु के बारे में बोलने के लिए। हालेलुया। मगर ये हमारे लिए अच्छे दिन है क्योंकि ये आज यीशु मसीह क्या हर एक जो है ताड़ना से, हर एक जो है दुख और पीड़ी से आज आखिरी दिन है। उसके बाद और उसके बाद दुख नहीं है, ना पीड़ी है, ना परेशानी है। आज आखिरी दिन है जो परमेश्वर यीशु मसीह का बलिदान होना। उसके बाद कोई उसके ताड़ना नहीं है, ना कोई सहने का है, ना कोई कोड़े कहने का है। यह अंत का दिन है और दुख और पीड़ी नहीं है, अंत हो रहा है। तो यीशु मसीह के लिए वह अंत का दिन है। दूसरी बातें हम देखते हैं, आज वो अंत का दिन है और जो शैतान का सरों का कुचलने का दिन है। हालेलुया। शैतान ने जितनी भी जो है कोशिश की, उन कोशिश को ना कामयाब होने के लिए उसका सर को उसने कुचल दिया क्रूस के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। क्योंकि जो है पहले लिखा गया है उत्पत्ति पुस्तक का अंदर, पुत्र जन्मेगा और उसके जो है बातें जो है हव्वा के लिए कहा गया है। जब उत्पत्ति पुस्तक का अंदर आप देखोगे उसी समय लिख चुका है शैतान का सर को कुचलेगा, और ये लिखा है सांप उसके पांव को डसेगा। वो आज उसका जो है अंत का दिन है। उसका सामर्थ्य अभी और काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके सामर्थ्य को परमेश्वर का जो है पांव से, जो यीशु के पांव से उसे कुचला जाने वाला दिन ठहराया गया। और सिर्फ इतनी नहीं है, जैसा आपने जो है मत्ती उसका पहला अध्याय 21 में पढ़ा है, उसी प्रकार पापों का क्षमा, इस पापों को जो है अंत करने के लिए जो है मेमना बनकर आज बदल रहा है, वो दिन है। आज मेमना बनकर आया है जो बलिदान के लिए, वो दिन है आज, अच्छी दिन है। हर एक जो है मानव के बीच में और उनके हृदयों में, उनके घरों में, जैसा जो है निर्गमन पुस्तक का अंदर लिखा गया पास्का, वो दिन जो नाश करने वाला का स्वर्गदूत निकल आया है मिस्र देश में, जब हर एक घर के सामने वो लहू को उन्होंने छिड़काया, आज हर एक मानव का अंदर भी उसका लहू छिड़कने का, मेमना बलिदान होने का एक अच्छी दिन है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र आपको और मुझे उद्धार करने का जो मार्ग है, आज वो बलिदान। अगर वो बलिदान नहीं होता आज हम उद्धार नहीं पा पाते, क्योंकि ये प्रभु का पिता और हमारे बीच में बहुत बड़ा दीवार था। उस दीवार को हटाने के लिए एक पवित्र जन जरूरत थी। इस संसार में कोई भी पवित्र नहीं है यीशु के अलावा। जब पिता ने यीशु को भेजा आपके लिए, मेरे लिए, उस दीवार को तोड़ते हुए पिता के पास पहुंचने के लिए, एक मार्ग दिशा के लिए उसको यहाँ पर भेजा, आपको बलिदान हुआ है। वो अच्छी दिन है, इसलिए गुड फ्राइडे कहते हैं। शायद हो सकता है कई लोग रोते फिरते हैं, मगर पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, यीशु के लिए वो आज ताड़ना का आखिरी दिन है, शैतान को कुचलने के लिए दिन है, और आपको और मुझे उद्धार करने का दिन है। उसके लहू से आप और मैं
पापों का क्षमा याचना मिलने वाला दिन है, इसलिए अच्छी दिन कहलाया जाता है। और उसके लिए अपना आप को परमेश्वर ने सौंपा। ये बहुत बड़ा दिन है यीशु के लिए और आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए गुड फ्राइडे करके कहते हैं। यह अच्छी दिन है आपके लिए, मेरे लिए। यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ है। वचन में इस प्रकार कहता है, भला लोग के लिए कोई भी बलिदान हो सकता है, मगर पापियों के लिए कोई भी नहीं। मगर हमारा यीशु हमारा पाप के लिए बलिदान हुआ है। वो दिन है आज, हालेलुया, वो अच्छी दिन है। इन बातों को आप और मैं समझना अवश्य जरूरत है। यूहन्ना सुख समाचार उसके 10वां अध्याय 11 वचन में इस प्रकार लिखा, आप निकाले पढ़े जरा। जी, पेज नंबर 120। अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखिए, अच्छा चरवा मैं, आप और मैं क्या है? भेड़े हैं। हमारा परमेश्वर चरवा है। हम जब गीत भी गाते हैं, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं है, हालेलुया। आप और मैं भेड़ है, मेरे भाई मेरे बहन। वो अच्छा चरवा है, अपना जीवन उसने दिया। आज वो खुशी के दिन है, आज अच्छे दिन है, इसलिए गुड फ्राइडे कहलाया जाता है। आइए हम जो है रोमियो 5वां अध्याय 8 वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें क्या कहता देखिए जरा। रोमियो 5 का 8वां वचन, पेज नंबर 181। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। आमीन, हालेलुया। पीछे पढ़िए जरा। रोमियो 5 में 8। परंतु परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम का भलाई इस रीति से प्रकट किया है कि जब हम पापी ही थे, हाँ पापी थी, जब भी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। क्या हमारे लिए, जो हमारे पाप के लिए मरा, वो अच्छे दिन नहीं है? हेलो, हमारा अपराध के कारण उसने मृत्यु चुकाया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, मेरे भाई मेरे बहन। यीशु की इसलिए भेजा गया है। यीशु कोई झुंड बनाने के लिए नहीं आया, स्वर्ग के लिए हमें ले जाने के लिए आया, मार्ग दिखाने के लिए आया। इसलिए वचन कहता है, मैं मार कर सत्य हर जीवन हूं। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को समझना बहुत अवश्य जरूरत है। हमारे खातिर वो बलिदान हुआ, घोड़े खाए, दुख उठाया, पीढ़ी उठाया। पिता ने हमसे ऐसे प्रेम के कारण उसको बलिदान दिया गया। एक और वचन क्या कहता है, यशायाह उसके 53 वचन और 53 अध्याय उसका 5वां वचन देखिए जरा। यशायाह 53 का 5वां वचन, पेज नंबर 814। परंतु वो हमारे लिए अपराध के कारण भेजा गया, अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसको प्रताड़ना पड़ा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। आज भी कहता है उसके कोड़े खाने से चंगा हो रहा है, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो रहा है। आज भी प्राप्त कर रहे हैं लोग चंगाई को। कहां से, किस प्रकार? उसकी कोड़े खाने से। वचन इस बात का कहता है, क्योंकि जो है वो पूरा करने के लिए आया। पिता का तमाम जितने भी जो है वायदा था, उसको पूरा करने के लिए आज बलिदान हो रहा है। यीशु के बलिदान का कारण हमको अच्छी तरह समझना, ताकि हम औरों को समझा सकें। पहले मैंने पढ़ाया, जो विश्वास करने वालों के लिए वो सामर्थ्य है, विश्वास नहीं करने वालों के लिए वो मूर्खतापन है। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी इस प्रकार कई लोग हैं, उन्हें नहीं पता है, मगर ये सुख समाचार आप पर मुझे ले जाना अवश्य जरूरत है। यीशु मसीह का मृत्यु की जो कारण है पापियों के लिए,
और जो है एक मनुष्य जो पाप में पड़ा हुआ है और उन्हें छुटकारा नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है मैं पाप में पड़ा हूं। मगर परमेश्वर यीशु मसीह का ये छुटकारा कैसे प्राप्त हो रही है? उस इंसान को समझ सके मैं पापी हूं, और जब वो पापी करके मान लेता है यीशु मसीह के सामने, जो क्षमा याचना मांगता, उद्धार को प्राप्त कर लेता। उसके जो है बिना आज्ञा को परमेश्वर उद्धार नहीं करता। आप ध्यान रखें, जब तक हम अपने पापों को अंगीकार करें ना करें तो उद्धार नहीं करता। वो जबरदस्ती नहीं, उसकी इच्छा के मुताबिक परमेश्वर जो है उद्धार करता। संसार आज बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है, उन्हें नहीं पता है, किसी जबरदस्ती से नहीं, क्योंकि तुम पापी है। अगर तुम मानते हो मुझे उद्धार चाहिए, इस पापी से मुझे छुटकारा चाहिए, क्षमा चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हम अपना हाथ उस महान परमेश्वर की यीशु के नाम से उसको जो क्षमा याचना मांगते हुए उद्धार को प्राप्त कर सकता। जबरदस्ती नहीं करता यीशु। हालेलुया। आज जो संसार जो सोचता है ऐसा नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। सारे मानव के लिए परमेश्वर आज बलिदान हुआ है। यीशु का नाम है सारे पापियों को छुड़ाने के लिए, क्षमा करने के लिए, उद्धार करने के लिए जन्म लिया है। आज वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को आप और मैं अच्छी तरह समझना चाहिए। यदि किसी का जीवन देने के लिए अगर चाहते हैं तो अपने जीवन देना जरूरी होता है। अगर किसी का मृत्यु से आपको जो है जीवन देना है तो खुद जो है अपने जीवन देना पड़ता है। तो देखिए वही काम किया है। हम अपराध से मरने वाले हैं, हमें जो है परमेश्वर ने उस जो अपराध को ऊपर लेके यीशु हमें जीवन दिया। हालेलुया। आज हम जीवित हैं आत्मा में, तो उसके बहुत बड़ा करुणा है। मनुष्य के दो किस्म का जो है मृत्यु है, एक शरीर का, एक आत्मा का। परमेश्वर यीशु मसीह आज मृत्यु को चक्र है, बलिदान हो रहा है, क्योंकि आपको जीवन देने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए परमेश्वर जो है बहुत बड़ा योजना पिता को ओर से वो पूरा कर रहा है। यही यहाँ पर इस वचन को कहता है। यदि कोई रोगी को चंगा करना हो तो उसको रोग को उठाना पड़ेगा। बाइबल इसी बात को तो कहता है। मत्ती का अंदर अगर आप देखें 8वां अध्याय के अंदर लिखा है, सारा दुर्बलता और रोग को उसने क्रूस पर उठा लिया। हालेलुया। नहीं तो रोग को कोई उठा नहीं सकता। परमेश्वर यीशु मसीह इस प्रकार किया है। 8 का 17 क्या कहता है? पढ़िए जरा। जिससे कि जो वचन यशायाह नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। रोगों को उठा लिया। रोगों को उठाना हो तो कोई चाहिए ना, वो अपने ऊपर ले ली। इसलिए तो यहाँ पर यशायाह का अंतर कहता है। यशायाह 53 और उसको 12 देखिए जरा, क्या कहता है देखिए जरा। यशायाह 53 का 12, इस कारण मैं उस महान लोगों के संग भागूंगा और वह समर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। अपराधियों के साथ गिना गया। जो भी उसने बहुतों को पाप को बोझ उठा लिया, अपराधियों के लिए विनती करता रहा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, समझना है, सिर्फ लिख कर रखने से नहीं होगा। हमको समझना, जब जब हम अपराध करते हैं, जब जब डगमगाते हैं, जब जब गिरते हैं, तो इन बातों को समझना है यीशु के बारे में। सिर्फ कहने से नहीं होगा। जब आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो समझना, जब लड़ते हैं जब समझना।
जब बुरा भला कहते हैं जब समझना, जब अधर्म में जाते हैं जब समझना, संसार में लिपट कर जा रहे हैं तो समझना। मेरे भाई मेरे बहन, सिर्फ गुड फ्राइडे का दिन सिर्फ आके बैठकर सुनकर बस उसका कोई फायदा नहीं है। उन बातों को अपने हृदय में रखते हुए हम अपना आपको जांचना परखना है। अभी भी हमारे लिए विनती कर रहा, हालेलुया। अभी पिता का धैर्य और बैठते हुए विनती कर रहा। ऐसी महान परमेश्वर को आपने उद्धार करता पाया है, हालेलुया। इस संसार में ऐसी कोई नहीं है। पवित्र बाइबल कहता है ईश्वर चुनी हुई प्रजा है आप और मैं, हमारा राजा है, और वो आपके लिए मेरे लिए विनती कर रहा है। एक और वचन हम पढ़ेंगे इधर, उसका 53:7 पढ़िए जरा, क्या कहते हैं जी। जो सताया गया है वो सहता रहा, अपना मुंह ने खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने का समय, हाँ चुपचाप, हाँ शांत रहती है, ऐसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यीशु सब साथ, उसे पता है अभी मैं बलिदान होना है, सब कुछ पता है, क्योंकि पहले से उसको भी पता है। इसलिए गethसेमने बाग में जाकर वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु एक बहुत बड़ा ताड़ना है, ये वेदना हमसे नहीं हो सकता, अगर तेरी इच्छा है तो इसे हटा दे। ये सुख समाचार का अंदर लिखा हुआ मेरे भाई मेरे बहन, उन्हें अच्छी तरह पता है मैं सहन नहीं सकता, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता, अगर आपकी इच्छा है तो इसको हटा दे। फिर भी क्या कहता है, फिर भी आपकी इच्छा, आपके मर्जी पूरा हो। उन्हें ना पता नहीं है, फिर भी शांत और चुप रहकर उसने क्या, किस लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारा जीवन को बदलना, हमारा आत्मा को परिवर्तन करना, हमारा पापों को क्षमा करना, आपको और मुझे स्वर्ग में ले जाने के लिए वो अपने आप को बलिदान दिया है। अगर उस बात को अगर आप समझोगे, आप गलत मार्ग में बिल्कुल नहीं जाओगे, प्रभु में आप प्रेमी रहोगे, अपना आप को जो है आप समर्पण करोगे, उसके सेवा में आप आगे आओगे, उसे हर दिन प्रार्थना करोगे, हर दिन उसके लिए आराधना करोगे, उन बातों को सिमरन करेगा और उसके लिए धन्यवाद के योग्य पात्र बनेगा। आज इंसान उसके तमाम उपकार को भूलते हुए चल रहे हैं। अगर वचन इस बात को दोबारा याद दिला, आपका खातिर, मेरा खातिर परमेश्वर आज क्रूस उठा के घोड़े खाकर बलिदान हो रहा है। एक और वचन देखिए जरा, 53:4 देखिए जरा क्या कहता है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सहन लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। जो भी हमने उसका परमेश्वर का मारा कूटा, दूर दशा में पड़ा हुआ समझा। आज भी ऐसी है, लोगों को पता नहीं, विश्वासी जन को भी नहीं पता, इसलिए हमारा जीवन कुछ और चल रही है, हमारा जीवन का अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। आपको और मुझे स्मरण करना पड़ेगा। एक और वचन पढ़कर हम आगे जाएंगे, इब्रानी उसका 2 अध्याय 18 वचन, फिर भी आप पढ़ें। इब्रानियों 2 का 18 वचन, पेज नंबर 237। जबकि उसने स्वयं परीक्षा की दशा में दुख उठाया, हाँ दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है, उनकी भी सहायता कर सकता है इनकी परीक्षा होती है, जिसका परीक्षा होती है। अब ये परीक्षा नहीं होगा करके नहीं कहा, परमेश्वर परीक्षा उठाया है, इसलिए उसका अच्छी तरह पता है तुम्हारा परीक्षा क्या है, और तुझे मदद करने के लिए आज भी कहता है मैं तेरे लिए मदद करने का तैयार हूँ। पुराने नियम में कहता है एबेनेजर, गॉड इज माय हेल्पर, मेरे मददगार है एबेनेजर। आज भी यीशु कहता है
तुम्हारे परिचय में मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ किस विषय का अंदर कैसी जो है स्थिति में किस प्रकार जो है तो परिचय में पड़े हुए हैं, तो मैं तुझे मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या वो यीशु का अपने हृदय को दे सकते हैं आप? क्या वो महान यीशु का अपने आप को जो है जीवन को सौंप सकते हैं आप? सिर्फ ये कहते हुए प्रभु मैंने तो आपको पहले से उद्धार करता मान लिया, मानने से नहीं होता, कहने से नहीं होता, समर्पण चाहिए, अर्पण करना है। जब भी हमारा जीवन का अंदर परमेश्वर कार्य कर सकता है। हमारे पास छोटी सी जीवन है, हमारा जिंदगी छोटी सी है, किसी को कोई पता नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, आगे का ये घड़ी का अंदर क्या होने वाला है किसी का नहीं पता। मगर हमारे अंदर की जो है कार्य और क्रिया को हटाने के ये अच्छी सौभाग्य दिन है आज। समर्पण, अपने आप को सौंप दे। प्रभु तू मेरे लिए मरा, मेरे अपराध के लिए तू कोड़े खाए, और तुम मेरे रोगों के लिए कोड़े खा के मुझे चंगा करने के लिए आपने सहा। आज तेरे बलिदान को मैं स्मरण कर रहा हूँ और मैं अपना आप को सौंप रहा हूँ। मेरे अंदर के जो कमी को तू जानता है, मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। बिना क्षमा याचना का परमेश्वर खुद आके तुम्हें कुछ नहीं करता मेरे भाई मेरे बहन, जबरदस्ती कभी नहीं करता। यीशु कभी नहीं कहता। हम अपना अपराध को मानते हुए उसके पास आए, उसके बलिदान को स्मरण करें। प्रभु मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जो है इतनी कष्ट और दुख पीड़ी को व्याकुल को तुमने चुनकर मेरे कारण मृत्यु चखा और मुझे उद्धार करने के लिए मैं मानता हूँ। प्रभु अभी भी मेरे अंदर कई कमी है, मेरे अंदर गलतियाँ हैं, मेरे अंदर गुनाह हैं और मुझे क्षमा कर करके कहे तो परमेश्वर अभी भी आपको क्षमा करने के लिए यीशु तत्पर है। उसका बलिदान ऐसे ही व्यर्थ ना जाने पाए मेरे भाई मेरे बहन। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, अपने आप को स्मरण करें, कहें प्रभु ये सब कुछ ताड़ना मेरे लिए, मेरे खातिर मैं मानता हूँ, मेरे कमी को मैं मानता हूँ, मेरे परिचय में तू मदद करेगा। मैं विश्वास करता हूँ और सौंपता हूँ। और ये सुख समाचार को मैं अनेक लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ये आज अच्छी दिन है, मेरे पाप क्षमा हुआ है, अच्छी दिन है मेरा आज मुक्ति मिला है, अच्छी दिन है मुझे शांति का राजकुमार हमारे हृदय में बसा, अच्छी दिन है मैं जो है तेरे आंगन में पाए जाएंगे। कहें इसका कमी कटी को दूर करते हुए मुझे भी तैयार कर, ताकि मैं भी तेरे नाम की महिमा के लिए गवाही बनूं। अभी भी ना समझने वाले दुनिया संसार बहुत पड़े हैं। ये साक्षी शुक्रवार का दिन को, इस गुड फ्राइडे को बारे में मैं भी बताऊं, ताकि वो भी समझने पाए यीशु उसके लिए भी आया है, उसका अपराध भी क्षमा करने के लिए तत्पर है, उसको मुक्ति देने के लिए भी है। क्योंकि संसार से ऐसे पिता ने प्रेम किया, अपने लौते पुत्र को दे दिया। प्रार्थना करें मेरे भाई मेरे बहन, अपने को सौंपिए, अपने परिवार को सौंपिए, अपने रिश्ते नाते लोगों को सौंपिए। प्रभु उनको भी उद्धार कर। जब आप अपना अपराध को मान लेते, छोड़ देते, तो अनुग्रह दया को प्राप्त कर सकते हैं। आज क्षमा याचना करें मेरे भाई मेरे बहन, प्रार्थना करें। यीशु का लहू बड़ा कीमती है मेरे भाई, सौंपे, बड़ा कीमती है।
लहू बड़ा कीमती है। लहू को पाया है, सारी दुनिया को बताया है। तूने लहू बहाया है, सारी दुनिया को बताया तेरी तूने किसी से कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। मेरे भाई मेरे बहन कहें, प्रभु तेरे लहू से मुझे धो ले, पवित्र करें, शुद्ध करें, ताकि मैं तेरे नाम की महिमा के लिए एक अच्छा गवाही बनूं। मुझे धो ले करके कहें, मैं प्रभु तेरे सामने सौंपता हूं मैं अपना आप को। मेरे कमी कटी को दूर करते हुए, मेरे अधर्म को क्षमा करते हुए, मेरे पाप को ढांपते हुए मुझे धन्य बनाइए तेरे लहू को द्वारा करके। उसका लहू बहुत बड़ा है, कीमती है। अपना आप को सौंपो, प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर पिता, आपने इस जगत में ऐसी प्रेम किया है, अपने लौते पुत्र को हमारे लिए दिया। आज यीशु उसे पूरा कर रहा है। हमारा अपराध का कारण, हमारे जो है पाप का कारण वो बलिदान होने पाया। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने अपने लौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। उसके बलिदान के द्वारा आज हम उद्धार को प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और प्रभु उस बातों को मानते हैं और अपने पापों को छोड़ते हुए, क्षमा याचना करते हुए प्रभु तेरी ओर ताकते हैं। आप मदद करना प्रभु। यीशु राजा, हम आपको चरणों में सौंपते हैं। आज आप हमारे लिए मरा है। जो कहते हैं मेरे लिए प्रभु तू आया है, मेरे लिए तूने कोड़े खाए हैं, मेरे लिए तू जो है बलिदान हुआ है, मेरे खातिर, इन बातों को जो समझते हैं तो अपने आप को प्रभु तेरे चरणों में सौंपते हैं। गलतियों को, गुनाहों को मानकर छोड़ देते हैं तो उन ऊपर दया करें। तेरे पवित्र लहू सारे पापों को धो के शुद्ध करने पाए। तेरे लहू बहुत बड़ा कीमती है खुदा। इस लहू में धो के शुद्ध करें और पवित्र करें। आप ऐसे करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन।